चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्लास 10th की मैथ जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बेटा, आप लोग साथ में लिखते जाइए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर 3 क्लास 10th का है। सो लिख लीजिए बेटा, चैप्टर 3 क्लास 10th। क्लास 10th चैप्टर 3 विच इज़ नोन एज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन का पेयर दो वेरिएबल में। तो लिखते जाइए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन का हम पेयर देखने जा रहे हैं। इसके अंदर इंट्रोडक्शन लिखा है, इंट्रोडक्शन को मैं थोड़ा रीड करता हूँ। देखिए, इंट्रोडक्शन को भी रीड करना बहुत ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंट्रोडक्शन को रीड करना। इसमें जो लिखा है उसको मैं रीड कर रहा हूँ। इन द मिडिल स्कूल मैथमेटिक्स वी हैव लर्नड अबाउट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल and their application in solving word problem। मिडिल स्कूल मैथमेटिक्स में यानी छोटी क्लासेस में हमने देखा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कौन सी लीनियर इक्वेशन देखा बेटा? वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन देखा है। कैसे? जैसे देखिए, x + 3 = 5, तो x = 5 - 3, तो x = 2 देखा है हमने। अच्छा, ये लीनियर इक्वेशन है, क्यों है लीनियर? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर। इक्वल टू का साइन लगा होता है जब, तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर, इक्वल टू का साइन लगा हो उसको बोलते हैं इक्वेशन। तो हम लोगों ने क्या देखा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कहाँ पे देखा हमने? मिडिल स्कूल मैथमेटिक्स में, यानी जब हम 7वीं 8वीं पढ़ रहे थे, अरे 9वीं 7वीं 8वीं 9वीं, तो वहाँ पे हमने देखा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और फिर उसका एप्लीकेशन देखा, एप्लीकेशन यानी उसका यूज़ देखा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। कहाँ यूज़ देखा? उसका यूज़ देखा कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो देखिए, अगर a और b दो रियल नंबर हैं, यहाँ पे देखिए, इफ़ a and b are two रियल नंबर, अगर a और b दो रियल नंबर हैं, सच दैट x डज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपके पास a और b दो रियल नंबर है जिसमें से x 0 नहीं है, x अगर 0 नहीं है, जहाँ पे x क्या है? x इज़ अ वेरिएबल। लिख लीजिए, जहाँ पे x क्या है? x इज़ अ वेरिएबल। देन एज वी लर्न दैट इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + b, ax = b और ax + b = 0 इज़ कॉल्ड। तो फिर जो इक्वेशन होगी किस फॉर्म की? ax = b या ax + b = 0। देखिए, जो इक्वेशन होगी, कौन सी इक्वेशन? ax = b या ax + b = 0, ये जो इक्वेशन होगी बेटा,
ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। लीनियर क्यों कहलाएगी? देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। तो कौन सी इक्वेशन है बेटा? लीनियर इक्वेशन। इसको लिख लीजिए, ये लीनियर इक्वेशन है। इसमें कितने वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसको सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसको सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। जैसे देखिए x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ वेरिएबल की जगह पे कितना रखूँगा बेटा? मैं रखूँगा पुट x इक्वल टू 5। रखिए इसके LHS में, LHS में x इक्वल टू 5 रखिए, तो 5 माइनस 5। तो जब मैं इसके LHS में x की जगह 5 रखा तो किसके बराबर आ गया? RHS के। जब मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह 5 रखा तो इसका RHS आ गया। ये इक्वेशन दी थी ना? हाँ, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या था? लेफ्ट हैंड साइड था x माइनस 5। इसके लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पे कितना रखा? 5। जब इसके लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पे 5 रखा तो 5 माइनस 5 कितना मिल गया? 0। तो जब मैंने x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रखी तो इसका क्या मिल गया? राइट हैंड साइड। जब x की वैल्यू 5 इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखी तो इसका राइट हैंड साइड मिल गया। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का x इज इक्वल टू 5 क्या है बेटा? सॉल्यूशन है। क्यों सॉल्यूशन है? क्योंकि जब मैं x इक्वल टू 5 इसके LHS में रखता हूँ तो किसके बराबर आता है? RHS के बराबर आता है। तो जब वेरिएबल की वैल्यू आप LHS में रखो और वो RHS के बराबर आ जाए तो वेरिएबल की इस वैल्यू को सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको LHS में रखो वो RHS आ जाए तो वेरिएबल की उस वैल्यू को सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन की डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखिए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन की डेफिनेशन लिखिए। चलिए, बहुत ज़रूरी है। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन की डेफिनेशन लिखिए। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होता है? चलिए लिखिए। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन की सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है उसको आप लिखिए। चलिए, क्या होता है किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन? चलिए, किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन किसको कहेंगे? तो लिखें वैल्यू ऑफ वेरिएबल that satisfies the equation is called solution of the equation। वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उसको सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। जैसे देखिए x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे वेरिएबल की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी? यहाँ पे वेरिएबल की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी बेटा? तो जब मैं वेरिएबल की जगह पे x इक्वल टू 5 रखूँगा तो मैं वेरिएबल की जगह पे जब 5 रखूँगा LHS में, LHS है x माइनस 5। जब इसके LHS में x की जगह पे 5 रखूँगा तो 5 माइनस 5 0 आएगा। क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। तो जब मैं वेरिएबल की जगह पे x इक्वल टू 5 रखूँगा तो इसका LHS RHS के बराबर
आ जाएगा कि नहीं। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वेरिएबल की उस वैल्यू को सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। लिखें इसको, लिखिए, बहुत ज़रूरी बात, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। लिखिए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसके अंदर आपको क्या लिखना है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, वैल्यू ऑफ वेरिएबल which satisfies the equation is called solution of the equation। वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, वेरिएबल की उस वैल्यू को सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, वेरिएबल की उस वैल्यू को सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। लिख लीजिए, वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसको हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। हमने कक्षा 9 में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखा। हमने क्लास 9th में क्या देखा बेटा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन कौन कौन सी देखा, देखिए हमने क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखा। कहाँ है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये लीनियर इक्वेशन इक्वल टू लगा है इसलिए इक्वेशन, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है इसलिए लीनियर। तो क्या बन गया बेटा, लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल हैं, 2, कौन कौन, x एंड y। तो क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और देखिए दूसरा देखिए, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया। इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। लीनियर क्यों है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जब 1 हो तो क्या बोलते हैं, लीनियर। इक्वल टू का साइन हो तो क्या बोलते हैं, इक्वेशन। कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, x और y। आगे समझिए, और ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, या ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ध्यान दीजिए, ऐसे भी हमारी लीनियर इक्वेशन हो सकती है। कैसे, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी टाइप की भी लीनियर इक्वेशन हो सकती है, जहाँ पे a और b क्या है, रियल नंबर है। a एंड b आर रियल नंबर। a 0 नहीं होना चाहिए, b भी 0 नहीं होना चाहिए, a और b दोनों ही 0 नहीं होना चाहिए। क्यों a और b 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया, b 0 हो गया, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला भी टर्म 0 हो जाएगा।
तो दो वेरिएबल ही गायब हो जाएंगे। 0 इंटू समथिंग कराएंगे 0, 0 इंटू समथिंग कराएंगे 0, ये टर्म ही गायब हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बेटा? तो a 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए। a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। a और b दोनों ही 0 नहीं होना चाहिए। और अगर a 0 नहीं है, b, अच्छा a 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो इसका गुणा जब इससे कराएंगे 0 हो जाएगा, b 0 होगा तो b का गुणा जब इससे कराएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो वेरिएबल ही गायब हो जाएंगे। जब वेरिएबल गायब हो जाएंगे, जब वेरिएबल गायब हो जाएंगे तो क्या होगा? जब वेरिएबल गायब हो जाएंगे तो टू वेरिएबल की इक्वेशन कहाँ रहेगी? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर है। तो a और b 0 नहीं होना चाहिए। a x का कोफिशिएंट है, b y का कोफिशिएंट है। ये कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया, x का कोफिशिएंट 0 हो गया, y का कोफिशिएंट 0 हो गया, a अगर 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, b 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा। तो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब a 0 नहीं होगा, b 0 नहीं होगा, तो उनका स्क्वायर का जोड़ भी 0 नहीं होगा। उनके स्क्वायर का जोड़ भी 0 नहीं होगा। यानी बताइए, जब a 0 नहीं है, b 0 नहीं है, तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर दोनों का जोड़ भी 0 नहीं होना चाहिए। एनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y वे सेटिस्फाई द इक्वेशन। वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। वेरिएबल की वो वैल्यू विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल 2x इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4x माइनस 3y इक्वल टू 5। यहाँ पे देखिए, ये 4x माइनस 3y है इक्वल टू 5 है। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। x की जगह पे 2 रखिए, y की जगह पे 1 रखिए इसके LHS में। इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना है? 4x माइनस 3y। x की जगह पे 2 रखिए, 2, y की जगह पे 1 रखिए, 1, 4 2 8 माइनस 3 कितना आ गया? 5। कितना आ गया? RHS। तो जब मैंने x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इसके LHS में रखा तो इसका क्या आ गया? RHS आ गया। और जब x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इसके LHS में रखते हैं, RHS आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि वेरिएबल की ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो हम बोल देते हैं कि वेरिएबल की ये वैल्यू, वेरिएबल की कौन सी वैल्यू? x इज इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 जब इसके LHS में रखते हैं और ये RHS के बराबर आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि वेरिएबल की ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। जब मैं वेरिएबल की वैल्यू x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इसके LHS में रखता हूँ और ये RHS के बराबर आ जाता है, तो मैं बोल देता हूँ कि वेरिएबल की ये वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और y इक्वल और पैरेलल टू y एक्सिस। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो ग्राफ होता है बेटा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, या तो x एक्सिस के पैरेलल या y एक्सिस के पैरेलल। तो देखिए, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा या तो x एक्सिस के पैरेलल या y एक्सिस के पैरेलल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है।
तो लीनियर इक्वेशन इन the graph of linear equation in one variable is a straight line parallel to x axis or y axis according to the equation ay equal to b or ax equal to b. ay equal to b और ax equal to b. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, किस हिसाब से, या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ कैसा होता है? द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस according to the equation of the form ay equal to b और ax equal to b. इसका ग्राफ जो होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, डिपेंड करेगा कि इक्वेशन क्या है. देखिए अगर x इक्वल टू 3 दिया है तो ये 3 पे जाके x इक्वल टू 3 पे जाके y एक्सिस के पैरेलल ग्राफ खींच देंगे. ये x इक्वल टू 3 है. और दूसरा y इज इक्वल टू 1 जैसे दिया है, जैसे y इज इक्वल टू 1 दिया है तो y इज इक्वल टू 1 पे जाके हम एक ग्राफ खींच देंगे. ठीक है. वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0. एक चीज़ का ध्यान रखना है, a 0 नहीं होना चाहिए. a 0 बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो वैल्यू 0 हो जाएगी. जब हम लिख रहे हैं ना x इज इक्वल टू 3 तो ये जो x का कोफिशिएंट है ये a, ये 0 नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो 0 इंटू समथिंग कराएंगे 0 हो जाएगा. तो a डज नॉट इक्वल टू 0. तो ये लिख लीजिए a डज नॉट इक्वल टू 0. आगे लिखिए द ग्राफ ऑफ अ लाइन, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है. जैसे देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसा होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन होता है. द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन. देखिए 2x प्लस 3y लिखा है इज इक्वल टू 5. ये लीनियर क्यों है? क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है. इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इक्वल टू का साइन है. इक्वल टू का साइन है इसलिए इक्वेशन है. लीनियर क्यों है? क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है. तो इसका जो ग्राफ होगा ये स्ट्रेट लाइन होगा. कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा. क्यों? x 0 रखिए, x 0 रखेंगे y आएगा 5/3 तो 0,5/3. y 0 रखिए, y 0 रखे x आया 5/2. तो देखिए ये दो कोऑर्डिनेट आ गए. इसको हम एक्सिस में प्लॉट करते हैं, प्लेन में प्लॉट करते हैं. इसको हम क्या करते हैं? एक प्लेन में प्लॉट करते हैं. चलिए इसको प्लॉट करिए, इसको ड्रॉ करिए. x की जगह पे 0, y की जगह पे 5/3. x में 0, y में 5/3 थी, 0,5/3 हो गया. x में 5/2, y में 0, यानी x में 5/2 यानी 2.5, y में 0. x में 5/2, y में 0. और इसको मिला दीजिए तो ये ग्राफ हो गया. किसका ग्राफ हो गया? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 का. ये किसका ग्राफ हो गया?
तो अगर वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो हमें 2 पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट मिल गए, उसको लाइन से मिला दीजिए, हमारी लाइन की इक्वेशन बन जाए, लाइन बन जाएगी। तो अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया है तो उसको एक स्ट्रेट लाइन में से, उसके कोऑर्डिनेट को एक लाइन से मिला दीजिए, तो क्या बन जाएगा? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। एक बार x0 रखेंगे तो y आ जाएगा, एक बार y0 रखेंगे तो x आ जाएगा। तो x0 रखे तो y 5/3 आ गया, y0 रखे तो x 5/2 आ गया। y0 रखे, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट y0 रखे तो x कितना आ गया? 5/2। y यानी दूसरा वाला कोऑर्डिनेट 0 रखे तो x आ गया 5/2। x 5/2, y 0,5/3, दोनों को मिला दिए स्ट्रेट लाइन से। ये क्या आ गया? ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसा होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, 2 पॉइंट रख लीजिए, एक बार x को 0 रख लीजिए, y आ जाएगा, एक बार y को 0 रख लीजिए, x आ जाएगा। 2 पॉइंट मिल गए, दोनों पॉइंट को y0 को, x0 कहाँ होता है? x0 होता है y एक्सिस में। y में आप कहीं पे भी चले जाइए, वहाँ x0 होता है, y 5/3। x एक्सिस में जब जाएंगे तो x एक्सिस में क्या होता है? x एक्सिस में क्या होता है बताइए? x एक्सिस में क्या होगा? y0 होगा, तो y0 रख दिए, x की वैल्यू आ गई। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। द कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग डिटरमाइन द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। लाइन में जितने भी पॉइंट होंगे, इस लाइन का सोल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। एवरी पॉइंट ऑन अ लाइन रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। लिख लीजिए, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। लिखे, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। लाइन में हर एक पॉइंट इक्वेशन का सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, the coordinate of every point on the line representing the linear equation solution, and every solution of linear equation is represented by a point on it। जितने भी सॉल्यूशन होंगे इस लीनियर इक्वेशन के, जितने भी सॉल्यूशन, जैसे ये सॉल्यूशन हुआ, ये सॉल्यूशन हुआ, ये इसमें एक पॉइंट से रिप्रेजेंट होगा। जितने भी सॉल्यूशन होंगे इस लाइन में एक पॉइंट से रिप्रेजेंट होंगे। पॉइंट इस लाइन में ही रिप्रेजेंट होंगे। किस में रिप्रेजेंट होंगे? इस लाइन में ही रिप्रेजेंट होंगे। एंड एवरी, हाँ, thus there is 1-to-1 corresponding between solution of linear equation and a point lying straight line on it। In this chapter we shall study about system of linear equation in two variable। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, सवाल ये, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? मतलब जब एक से ज़्यादा इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। व्हेन वी हैव मोर देन वन इक्वेशन, जब हमारे पास एक से ज़्यादा इक्वेशन हो जाती है उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे देखिए बेटा, देखिए x + 2y = 3, जब एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये देखिए, इफ़ वी हैव मोर देन वन इक्वेशन, देखिए ये x + 2y = 3 एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन क्या है? 2x - y = 5।
देखिए एक लीनियर इक्वेशन ये, एक लीनियर इक्वेशन ये, एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन है, और जब एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। व्हेन देयर इज अ मोर देन वन इक्वेशन वी विल से दैट इट इज़ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे। जब एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन होती है उसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। in the end of the chapter we will discussing some application of linear equation into problem। चैप्टर के एंड में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का यूज़ देखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, एट द एंड ऑफ चैप्टर वी विल स्टडी, एट द एंड ऑफ द चैप्टर, चैप्टर के एंड में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल स्टडी, हम लोग क्या पढ़ेंगे? एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल स्टडी यहाँ पे लिख लें, एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल स्टडी, चैप्टर के एंड में हम लोग पढ़ेंगे वेट करिएगा थोड़ा सा। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एल्जेब्रिक मेथड से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चैप्टर के एंड में हम लोग पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन का यूज़ देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। एट द एंड ऑफ द चैप्टर, लिख लीजिए, एट द एंड ऑफ द चैप्टर, लिखते जाइए। एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी शैल बी डिस्कसिंग, हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? सम एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कुछ यूज़ देखेंगे। क्या देखेंगे? एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस some application of linear equation into variable, some application of linear equation into variable। दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन का हम कुछ यूज़ देखेंगे, कुछ सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अलग अलग एरिया के। वी विल सॉल्व सम सिंपल प्रॉब्लम इन डिफरेंट एरियाज। आगे देखिए, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का साइमल्टेनियस, तो देखिए साइमल्टेनियस यानी एक साथ, तो इसको हेडिंग डालिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हेडिंग डालिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जल्दी लिखें, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल की साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है? इन अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पिछली कक्षा में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखा है। इस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे दो वेरिएबल की, जब एक से ज़्यादा इक्वेशन होती हैं उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। व्हेन वी हैव मोर देन टू लीनियर इक्वेशन इट इज़ कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन।
अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, x + 2y = 3, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो ये लीनियर, इक्वल टू का साइन है इसलिए इक्वेशन। फिर दूसरे में भी देखिए, 2x - y = 5, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, इक्वल टू का साइन है इसलिए इक्वेशन है। तो एक ऐसी इक्वेशन हो गई बेटा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। कैसी इक्वेशन हो गई, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर क्यों, लीनियर क्यों, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर। इक्वल टू का साइन होता है तो क्या बोलते हैं, इक्वेशन। और साइमल्टेनियस क्यों, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक साथ आई हैं। जब दो इक्वेशन एक साथ आती हैं, दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन एक साथ आती हैं तो उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उसको बोलते हैं लीनियर। इक्वल टू का साइन होता है उसको बोलते हैं इक्वेशन। तो दोनों एक साथ आई हैं इसलिए साइमल्टेनियस। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है इसलिए लीनियर। वेरिएबल यहाँ x और y वेरिएबल है, जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर। इक्वल टू का साइन होता है इक्वेशन। ये हो गया साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आगे चलिए समझते हैं, आगे समझते हैं। आगे समझिए, आगे समझिए। ये 2u + 5v + 1 = 0, u - 2v + 9 = 0। ये बताइए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, हाँ है। इक्वल टू का साइन है इसलिए इक्वेशन। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है इसलिए लीनियर, और एक साथ आई है इसलिए साइमल्टेनियस। तो जब एक साथ आई तो साइमल्टेनियस। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर। तो क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्या बन गया बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। और ये साइमल्टेनियस, क्योंकि एक साथ आई हैं दो इक्वेशन, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आगे देखिए, आगे 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 समझिए। 3/x + 2/y = 9, 1/x - 1/y = 5। ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, हाँ ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। तो जब इक्वल टू का साइन हो उसको बोलते हैं इक्वेशन। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर। तो ये हो गई साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ये वन वेरिएबल। क्या हो गई, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल की साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो गई। क्या हो गई, वन वेरिएबल की साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आगे चलिए समझते हैं, आगे समझिए। 2a + b - 1 = 0, a + b + 5 = 0। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं, हाँ। दो वेरिएबल है a और b, उनकी हाईएस्ट पावर 1 है। जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उसको बोलते हैं लीनियर। इक्वल टू का साइन होता है तो इसलिए इक्वेशन। तो लीनियर, इक्वल टू का साइन है इसलिए इक्वेशन, और दो वेरिएबल हैं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक साथ आई है इसलिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक, क्या हो जाएगा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
दो वेरिएबल की साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हमने देख लिया। द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज, देखिए जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी वो किस फॉर्म में होगी बताइए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस फॉर्म में होगी, जल्दी बताइए 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 बताइए। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा a1 b1 c1 क्या कहलाएंगे, a1 b1 c1 क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट, क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1, कांस्टेंट टर्म c1। जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2, कांस्टेंट टर्म c2, ये किसका होगा, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 रियल नंबर होंगे, एंड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज नोन एज एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, तो ये a1x b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a1 b1 c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये रियल नंबर होंगे। रियल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके स्क्वायर रूट में माइनस नंबर ना हो, जिनके स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर ना हो, जैसे रूट -5 रूट -10, तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। नंबर जिनके, ऐसे नंबर जिनके स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर ना हो, ऐसे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा जिनके स्क्वायर रूट में नेगेटिव है तो वो क्या कहलाएंगे, वो इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। कौन से नंबर कहलाएंगे, इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, a2 स्क्वायर प्लस b2, अच्छा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर दोनों की वैल्यू, उनका जोड़ 0 नहीं होना चाहिए, a2 स्क्वायर और b2 स्क्वायर का भी जोड़ 0 नहीं होना चाहिए। अरे ये 0 नहीं होगा, अगर ये 0 होगा तो वेरिएबल ही गायब कर देगा, ये 0 हो गया तो वेरिएबल गायब कर देगा, ऐसे ये 0 हो गया तो वेरिएबल गायब कर देगा। ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गए तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही नहीं रह पाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन लिखिए। क्लियरली x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -1 इज द सोल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। चलिए यहाँ पे दिया है बेटा, क्या दिया है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। इसका x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1, इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। चलिए इसका LHS देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, x प्लस वाई, x की जगह पे 2 रखिए, y की जगह पे -1 रखिए, कितना आया 2 प्लस -1 कितना आया 1। क्या ये RHS आ गया, हाँ RHS आ गया। तो जब हम x की जगह पे 2 रखिए, y की जगह पे -1 रखिए, कहाँ रखे, LHS में, तो क्या आ गया RHS। तो जब हम x की जगह पे 2 y इक्वल टू -1 LHS में रखें, तो अगर RHS आ जाए तो हम बोलेंगे, अगर आपने LHS में रखा RHS आ गया तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है।
मैंने ये वेरिएबल की वैल्यू इसके LHS में रखी और ये RHS के बराबर आ गया, तो यानी ये इसका सोल्यूशन है। अगर ये ना आता RHS के बराबर तो ये सोल्यूशन नहीं था। जब हमने x = 2 y = 1 इसके LHS में रखा, इसका लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड वाले को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड वाले को बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो जब मैंने x = 2 y = -1 इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखा तो राइट हैंड साइड 1 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब x = 2 y = -1 इसका सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, x = 2 y = 1 इसका सॉल्यूशन है। आगे चलिए दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला इक्वेशन देखिए। दूसरे वाली इक्वेशन का बताइए, x = 2 y = -1 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है? चलिए बताइए 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 बताइए। रखिए LHS कितना है भाई? 2x - 3y। x = 2 रखिए, x की जगह पे 2, y की जगह पे -1, 4 माइनस +3, ये 7 आ रहा है बिल्कुल। तो यहाँ RHS में 7 है तो RHS के बराबर आ रहा है। तो x = 2 और y = -1 जब हम रखते हैं इसके LHS में तो RHS आता है, यानी x = 2 y = 1 इसका सॉल्यूशन है। So x = 2 and y = -1 is a solution of this equation। इस इक्वेशन का x = 2 y = -1 सॉल्यूशन है। क्यों है? क्योंकि जब x = 2 y = -1 इसके LHS में रखता हूँ तो RHS के बराबर देता है और RHS के बराबर देता है तो ये सॉल्यूशन है। ठीक है, RHS कितना है? RHS 7 है और ये 7 दे रहा था। चलिए आगे देखिए। सो दैट x = 2 y = 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए फटाफट, लिखिए। सो दैट लिखें क्वेश्चन, प्लीज राइट द क्वेश्चन। सो राइट द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, please write the question। show that x = 2 and y = 1 is a solution of the system of simultaneous linear equation। चलिए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। चलिए 3x - 2y = 4 और 2x + y = 5 शो करिए। x = 2 y = 1 इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है कि नहीं है बताइए। चलिए बताइए इसका सॉल्यूशन है x = 2 y = 1 कि नहीं, बताइए। तो हमने क्या किया, इसके LHS में x = 2 रखा, y = 1 रखा। तो चलिए LHS कितना है? LHS है 3x - 2y। x की जगह पे 2 रखो, y = 1 रखो, तो 3 × 2 = 6 - 2 y = 1, 6 - 1 5। तो x = 2 y = 1, 3 × 2 = 6 - 2 2 1 = 2, 3 - 6 - 2, हाँ 6 - 2 है, 2 × 2 4 आ रहा है, यानी ये इसका सॉल्यूशन है। x = 2 y = 1 पहले का सॉल्यूशन है। दूसरे का सॉल्यूशन बताइए, दूसरे का सॉल्यूशन बताइए x - 3y = 5। दूसरे का सॉल्यूशन बताइए। 2x + y = 5 है ना, हाँ। x = 2 y = 1 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है? 2x + y = 5, इसके LHS में देखिए 2x + y है, x = 2 y = 1 रखिए, तो 2 × 2 + 1 4 + 1 5 आ गया और 5 इसके RHS में है,
जब मैंने x इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू 1 इसके LHS में रखा, ये RHS के बराबर आ गया, यानी x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है कि नहीं, बताइए। बिल्कुल है, x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, आगे चलिए आगे। शो दैट x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 1 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। बताइए इसका, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दी है, 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 11 और x माइनस 3y इक्वल टू 5। अब इसमें बताना है x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन नहीं है, x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। बताइए इसका सोल्यूशन नहीं है। चलिए बताइए इसका सोल्यूशन नहीं है x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 1। चलिए बताइए, क्या x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है? तो इसका LHS देखिए, LHS कितना है, 2x प्लस 7y। x यहाँ पे 2 रखिए, 2 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1 कितना आया, 4 प्लस 7 कितना आ गया, 11। इसकी RHS के बराबर आ गया कि नहीं? हाँ, RHS के बराबर आ गया। तो जब मैंने x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 1 इसके LHS में रखा तो RHS आ गया, यानी x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है। x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है। ठीक है, जब मैंने x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 1 इसके LHS में रखा तो RHS आ गया, तो हम बोल देंगे x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है। अगला वाला देखिए, x माइनस 3y इसका LHS देखिए, x इक्वल टू 2 रखिए, y इज इक्वल टू 1 रखिए, 2 माइनस 3 कितना आएगा, -1। RHS कितना है, इसके LHS में रखे, LHS कितना है, x माइनस 3y कितना रखे, x की जगह पे 2 y की जगह पे 1 कितना आया, -1। क्या RHS आ रहा है, RHS 5 है, तो हम बोलेंगे डज नॉट इक्वल टू RHS। तो हम क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। आगे चले, शो दैट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 4 आर द सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा वेट करिएगा। तो चलिए फिर समझते हैं। So that x equal to 2 comma y equal to 1 is not a solution of simultaneous linear equation. x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 ये प्रूफ करना है कि इसका साइमल्टेनियस सोल्यूशन नहीं है। चलिए प्रूफ करिए। प्रूफ करिए। प्रूफ करिए x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है। प्रूफ कर लेंगे क्या? इसका LHS कितना है बेटा? 2x प्लस 7y। x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 रख के देखिए, रखिए बेटा। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इसको रख के देखिए। तो x की जगह पे 2 रखेंगे
और y की जगह पे 1, तो 2 गुणे 2 प्लस 7 इंटू 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 7 कितना आएगा 11। ये तो सोल्यूशन है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। अच्छा, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये कितना आ गया, ये 11 आ गया। कितना आ गया बेटा, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है, इसका, इस इक्वेशन का। तो 7 4 11 आ गया, 11 इसका RHS है, यानी मीन्स x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 is a solution of 2x प्लस 7y इक्वल टू 11। ठीक है, इसका सोल्यूशन है। अगली वाली इक्वेशन है x इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1। इसका LHS देखिए, चलिए इसका LHS है x माइनस 3y, x इज इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 रख के देखिए, यहाँ पे रख के देखिए बेटा, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 रख के देखिए। तो यहाँ पे रख दिए 2 माइनस 3 y की जगह पे 1, तो बन गया 2 माइनस 3, वैल्यू आ गई -1। ये -1 डज नॉट इक्वल टू RHS आया, RHS के बराबर नहीं आ रहा है, तो यानी x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 डज नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो देखिए, अगर ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता तो ये सोल्यूशन होता, दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 डज नॉट सेटिस्फाई both equation, so x equal to 2 and y is equal to 1 is not a solution of this equation। इसलिए x equal to 2 y equal to 1 इसका solution नहीं है। लिख लीजिए, आगे चलिए क्वेश्चन लिखिए। शो दैट x equal to 2 y equal to 1 and x equal to 4 comma y equal to 4 are the solution of the equation। लिखिए क्वेश्चन। show that x equal to 2 comma y is equal to 1 and x equal to 4 comma y is equal to 4 are the solution of 3x minus 2y equal to 4 and 6x minus 4y equal to 8। ये प्रूफ करना है कि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 4 इसके सॉल्यूशन है। प्रूफ कर लेंगे आप लोग। x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 4 इसके सॉल्यूशन है, आप प्रूफ कर लेंगे। बताइए। इसका LHS देखिए बेटा, LHS देखिए
3x माइनस 2y, x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 रखिए। तो पुट x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, तो 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, 6 माइनस 2 कितना आएगा 4। RHS के बराबर आ रहा है, मतलब इसका सॉल्यूशन है क्या बेटा, x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 जब रखते हैं इसके LHS में तो ये कितना आता है 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, सॉरी 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ये RHS के बराबर आ रहा है, तो जब RHS के बराबर आ रहा है बेटा तो हम कहेंगे x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अगला वाला देखिए, अगले वाले का सॉल्यूशन है x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। बताइए अगले वाले का सॉल्यूशन है क्या? अगले वाले का सॉल्यूशन है क्या? तो x इक्वल टू 2 रख लेते हैं, y इज इक्वल टू 1, तो 6 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1, तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 आ रहा है, यानी RHS आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है। So we can say that x equal to 2 and y equal to 1 is a solution of the above equation। ठीक है, आगे देखिए बेटा, and x equal to 4, y equal to 4 are the solution of the system of equation। क्या x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 4 भी इसके सॉल्यूशन है क्या कि नहीं? तो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 रख के देख लीजिए क्या है कि नहीं है। तो चलिए x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 रखते हैं LHS में। LHS कितना है 3x माइनस 2y, 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4, 3 4 ज़ा 12 माइनस 8 कितना आ गया 4। RHS के बराबर आ गया, तो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 3x माइनस 2y। 3x माइनस 2y का सॉल्यूशन है कौन? x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 4। अगला देखिए अगले वाले का देखिए, in the above discussion we have seen that system of linear will have either unique solution। above discussion से ये पता चल रहा है कि सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन होता है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है या नो सॉल्यूशन होता है। In the above discussion we have seen that system of equation will have either a unique solution
और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो एबव डिस्कशन से ये पता चल रहा है, इन द एबव डिस्कशन we have seen that a system of linear equation will have either a unique solution, a system of linear equation will have either a unique solution, will have either a यूनिक सॉल्यूशन या एक सॉल्यूशन आएगा, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा, या नो सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन या एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। इफ़ अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन हैज़ अ सॉल्यूशन, अगर सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है, अगर सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल के आता है तो हम उसको बोल देंगे कंसिस्टेंट। इफ अ सिस्टम ऑफ, लिख लीजिए, इफ अ सिस्टम ऑफ simultaneous linear equation has a solution, अगर सॉल्यूशन निकलेगा आइदर यूनिक, या यूनिक सॉल्यूशन निकले या इनफाइनाइटली मैनी निकले, या एक सॉल्यूशन निकले या एक से ज़्यादा, तो हम बोल देंगे सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है। देन वी कैन से दैट सिस्टम इज कंसिस्टेंट अगर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा, चाहे एक सॉल्यूशन निकले चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकले, तो हम बोल देंगे सिस्टम कंसिस्टेंट है। और अगर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, if solution does not exist, then we can say, तब हम क्या बोलेंगे, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, तब हम बोल देंगे सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है। सिस्टम इनकंसिस्टेंट है मतलब सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं है। अगर एक सॉल्यूशन आ रहा है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है तो हम बोलेंगे सिस्टम कंसिस्टेंट है, और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है। अगर नो सॉल्यूशन है, यहाँ लिख लीजिए, a system of linear equation is inconsistent if it has no solution, अगर उसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है हम बोल देंगे कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। अब हेडिंग लिखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझिए।
कि लीनियर इक्वेशन को जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या बताता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, हेडिंग डाल लीजिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या बताएगा। In the previous section we have seen that pair of linear equation in two variable look like algebraically. In class 9th we have learned that graphical representation of a linear equation in two variable is a straight line such that every point in the line represents the solution of the equation, and every solution of the equation represented by a point on the line. Let us now see what a pair of linear equation in two variable looks like graphically. Since the linear equation in two variable will be represented two straight line, both to be considered together, we know that the given two lines in a plane. तो देखिए, जो हम लीनियर इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, जब हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए यहाँ पे इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्या करता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा बनता है उसका ग्राफ, तो लिख लीजिए, स्ट्रेट लाइन बनता है। such that every point on the line represents solution of the equation. हर एक पॉइंट इस लाइन का सॉल्यूशन बताता है। Every point on a line represent solution. लाइन का हर एक पॉइंट क्या बताता है, बताइए, सॉल्यूशन को बताता है। Such that every point on the line represents the solution of the equation. तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। लिख लीजिए, अगर वो लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। Such that every point on the line represent, लाइन का हर एक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूशन। Every point on the line represent solution of the equation, and every solution of the equation is represented by a point on the line. हर एक पॉइंट इस लाइन में क्या बताता है, इक्वेशन का सॉल्यूशन बताता है। Every point on the line represent solution of the equation. इक्वेशन का सॉल्यूशन बताता है।